हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई का और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और आज का सेक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और पुराने वीडियोस चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उनको भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारत को। इसके तहत हाल ही में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है और यह अगस्त 2021 तक के लिए इनको चुना गया है। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और केन्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में इनको चुना गया है। और ट्यूनीशिया 2021 जनवरी में परिषद के अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है 5 सदस्य। इसके तहत भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 21-22 कार्यकाल के लिए चुना गया है। और भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 5 गैर स्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव करती है और ये सदस्य होते हैं 10 में से। और हर 2 साल में ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 1 साल में इनको यहाँ से रिटायर कर दिया जाता है। और भारत के लिए अच्छी बात है कि इसको निर्विरोध चुना गया है और इसने 192 में से 184 सीटें हासिल की हैं। इससे पहले भारत को 7 कार्यकाल के लिए, मतलब 7 बार और 7 कार्यकालों के लिए यहाँ चुना जा चुका है और इस बार भारत यहाँ 8वीं बार सेलेक्ट हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। $150,000 शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है पी हरि कृष्ण। इसके तहत भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्ण $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं। इसका टूर्नामेंट का नाम है $1 मिलियन। मैग्नस कार्लसन चेस टूर्नामेंट। और इसके तहत इन्हें $150,000 शतरंज मास्टर्स के साथ जारी है। और चेसवेल मास्टर्स के एक 12 खिलाड़ी टूर्नामेंट है जिसे दुनिया के शीर्ष 6 खिलाड़ियों द्वारा शास्त्रीय रैंकिंग सूची में खेला जाना है, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन मैग्नस कार्लसन, चीन के लिंग डेरेन, और यूएस के हैं फैबियानो कारुआना। ये यूएसए के हैं, इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर विधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। इसके तहत केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिडबी को पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना का उद्देश्य है सड़क विक्रेताओं को, जो रोड साइड में जो शॉप लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान करना।
इतने का इन्हें ऋण प्रदान करना है। जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल स्थितियों से जो जूझ रहे हैं उनको यह ऋण प्रदान किया जाएगा और यह ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है। और जो यह ऋण का शीघ्र भुगतान कर देंगे उनको आने वाले टाइम में 7% प्रति वर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। 7% की सब्सिडी भी इन्हें दी जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? इसका सही उत्तर है फेसबुक। इसके तहत फेसबुक ने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपलरी का अधिग्रहण कर लिया है। मैपलरी क्राउड सोर्स चित्र, जो मैपलरी है ये क्राउड सोर्स चित्र यानी इमेजेस स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है। साथ ही यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक से ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसे विकास के तहत फेसबुक उत्पादों का समर्थन करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है? इसका सही उत्तर है भारत की एकमात्र कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके तहत मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बनी है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है और इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। जो 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 31 मार्च 2020 को रिलायंस का जो ऋण था वो था 161035 करोड़ रुपए। और लॉकडाउन के बावजूद इसने 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 168 इतने करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रही है। मतलब ये इसकी इससे ज़्यादा अर्निंग हो चुकी है लॉकडाउन में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके तहत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना यानी PMBJP रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है और यह योजना जन औषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। और हाल ही में जन औषधि सुविधा केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन को 6300 से अधिक, जो सैनिटरी नैपकिन होता है उनको 6300 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर ₹1 प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों की नियामक है? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ऑफ इंडिया। इसके तहत RBI ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक से इसको विनियमित करने की शक्तियां ले ली हैं और हाल ही में RBI ने हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का भी प्रयास किया है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। BP सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है?
इसका सही उत्तर है, इसकी रैंकिंग है 3। इसके अनुसार हाल ही में जारी बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी है। पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे है अमेरिका। चीन की ऊर्जा की खपत की बात करें तो इसकी वैल्यू है करीब 141.7 हेक्साजूल और अमेरिका की बात करें तो इसकी खपत है 94.65 EJ यानी एक्साजूल। एक्साजूल ऊर्जा नापने की एक यूनिट है, जूल की हायर यूनिट जिसको बोलेंगे, और जहाँ विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत 583.9 एक्साजूल तक पहुँच गई है, यानी टोटल इतनी पहुँच गई है। वहीं भारत की इंडिया की जो ऊर्जा की खपत की दर है वो है 2.3। इससे प्रतिशत से बढ़ के हमारी इस साल 2.3% से बढ़कर हुई है 34.06 एक्साजूल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो ये शुरू हो गई है 41 कोयला ब्लॉकों की। इसके अनुसार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी है। 41 कोयला ब्लॉकों की इसमें नीलामी शुरू हो गई है और यह FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम और खान व खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीलामी के अगले 5 से 7 वर्षों में हम अगर देखें, अगले 5 से 7 वर्षों में देश में कुल 33,000 करोड़ रुपए पूंजी के निवेश की उम्मीद है कि इतनी इनकम हमें आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेक्शन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।